जिसके पास नाम होता है, सम्मान होता है मेरे दोस्त ना, पैसा तो उसके पीछे पीछे चलता है। छोटे लोग पैसे के बारे में सोचते हैं, बड़े लोग हमेशा पोजीशन के बारे में सोचते हैं। तो जब आप बड़े पोजीशन के बारे में सोचोगे, बड़ी कामयाबी के लिए सोचोगे, आप कंपनी के जो 4 वर्ग बांटा गया है, मुझे प्री कोर में जाना है, मुझे सब कोर में जाना है, मुझे राइजिंग कोर में जाना है, मुझे कोर में जाना है। जब भी मुझसे राकेश सर से बात होती है तो हम लोगों को एक ही प्रेरणा देते हैं कि सर आपकी, सुरेश सर की, पाठक जी की, जो बड़े सीनियर हैं, हमारे जनरल सर, ढिंगरा सर, प्रेम बंसल सर, गुरप्रीत सर, चाचा जी, आप सबको हम कोर में इंतजार कर रहे हैं। और सच बताऊं तो वहां से प्रमोद गुलाटी सर, डांस होता कोर का, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, वहां पे लोग जब टूर पे जाते हैं, भेजते हैं वीडियो ना, तो यहाँ दिल में कुछ कुछ होने लगता है कि नहीं, मुझे भी इस बिजनेस के अंदर में इतनी ताकत लगानी, इतनी परिश्रम करनी है कि अपने गुरुओं के समीप जा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, मुझे मुख्य धारा में जाना है। इसके लिए दोस्तों आप सबके आशीर्वाद से एक प्री कोर होता है, उसके ऊपर सब कोर होता है, तभी मैं सब कोर का लीडर हूँ। कंपनी में मेरा अपना सब कोर का पोजीशन है। प्रमोद सर हमारे सचिव हैं, पूरे कंपनी के सेक्रेटरी है, तो वहां से हम लोगों को सब कोर में ऐड किए हैं। वहां से जो इन्फॉर्मेशन आता है कंपनी के द्वारा, आप सब जो बड़े बैठे हो, आपके आशीर्वाद से, आप लाइफलाइन के सहयोग और प्यार से अभी मैं सब कोर में हूँ। मेरा निगाहें हमेशा अर्जुन की तरह लक्ष्य पे होता है दोस्तों। अभी मैं राइजिंग कोर के ऊपर फोकस बनाया हूँ। आदरणीय राकेश सर ने एक गुड न्यूज दिया, कोर मीटिंग चल रही थी कि देखिए सर, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। पहले क्या होता था कि जो कोर और राइजिंग कोर बड़े लीडर आते थे, उनको सितंबर से ऐड किया जाता था कि टारगेट सितंबर टू सितंबर देखा जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। जब बताए सर, तो मेरी सच बताऊं, बाहें खिल गई। उन्होंने कहा कि सर, जिस 12 महीना में 10 महीना जैसे आपका कंप्लीट होगा, आप राइजिंग कोर में आ जाओगे। और अगर आगे जो फॉर्मेट दिया गया है कोर का, अगर उसको 10 महीने कंप्लीट करोगे, फिर आप कोर में आ जाओगे स्टार रूबी बनने के बाद। तो मेरा तो अभी स्टार रूबी हुआ नहीं दोस्तों, लेकिन मैं रूबी अचीवर हूँ। राइजिंग कोर बन करके आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर और आदरणीय राकेश शर्मा जी और कंपनी के जितनी महान लेजेंड आरसीएम के हैं, उनके बीच में मुझे उठने बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त होगा, उस महीने का, उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं मेरे दोस्तों। और मैं रियल में बोलता हूं कि 2025 खत्म होने के पहले ये सौभाग्य मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मुझको मिल जाएगा और मैं राइजिंग कोर में चला जाऊंगा। मैं पैसे के लिए कभी भी एक दिन भी काम नहीं करता मेरे दोस्तों। मेरा सपना हर दिन, हर पल, हर क्षण कामयाबी की सीढ़ी से जाने का होता है। तो मेरा भी सपना है राइजिंग कोर का, और बहुत जल्दी अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के मैं राइजिंग कोर में जाऊंगा। और इसके बाद 2026 मेरा एक ही टारगेट रहेगा, एनी हाउ किसी भी प्रकार से कोर की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर कंपनी के महान विभूतियों के शरणों में जाकर के कंपनी को सीखना, कंपनी का शीर्ष नेतृत्व करना मेरा कर्तव्य है। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, उसके लिए आज कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा। अगर इन चीजों का आप लोग भी ध्यान दिए तो आने वाले समय में आप लोग भी कंपनी की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए, आप लोग जानना चाहते हैं, हाथ ऊपर करके आप बता सकते हो क्या मैं कोर में आना चाहता हूँ। हमारे अंदर में भी वो जीन्स है कि मैं कोर में आकर के पूरे भारत का नेतृत्व करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कुछ चीजें करना पड़ेगा। अब आप लोग अपना समय आपका अप होता है, आप नोट करो डायरी पेन लेकर के। देखिए, बड़ा कामयाबी के लिए सबसे पहले पेपर प्लानिंग करना होता है। पेपर प्लानिंग, आप अपने दोनों लेग वाइज का टीम संरचना बनाइए। अगर सितंबर में बड़ी कामयाबी चाहिए, जीवन में बड़ी कामयाबी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले अपने टीम स्ट्रक्चर का आपके पास पेपर प्लानिंग होना चाहिए। पेपर प्लानिंग, आप पेपर पे प्लानिंग करो, दोनों लेग वाइज। नेक्स्ट, को लीडर जो बनते हैं ना, उनका हमेशा डेप्थ पे कार्य करना चाहिए। आपके जो डेप्थ,
दोनों डेप्थ पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। मेरे कुछ लीडर ऐसे महान लीडर होते हैं जो उनको केवल एक लेग की परवाह होती है, और वो भी सेकेंड लेग की। माय डियर फ्रेंड्स, दोनों लेग आपकी है। अगर आप महान लीडर बनना चाहते हैं, ओजस्वी लीडर बनना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान पे राज करना चाहते हैं, तो दोनों लेग पे काम करना सीखो। कोर लीडर दोनों लेग पे काम करते हैं, महान लीडर दोनों लेग पे काम करते हैं। तो आप लोग भी दोनों लेग का ना हमेशा डेप्थ में जाके काम करना सीखो। डेप्थ में जाओ और हमेशा स्टीयरिंग अपनी टीम का अपने हाथ में रखो। जो लीडर ये काम करता रहेगा डेप्थ में, हमेशा एक छोटा काम करना, वहां पे आप लगातार अपनी पकड़ बनाए रखना, कंपनी की शीर्ष लेवल तक चले जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्थ के नीचे जाकर के जहां पे 5000 पीबी वाले लीडर को ढूंढना चाहिए। हर महीना आपके डेप्थ में जहां 5000 पीबी छूटा है ना, जैसे पिछले महीना जो आप लोगों ने जून की क्लोजिंग किया, तो एकदम नीचे जाओ जहां पे 5000 पीबी है, उस लीडर का संपर्क करो। अगर आप आगे जाना चाहते हो, उसको पकड़ो और उसका लेवल बढ़ाना शुरू करो। 5000 वाले ना बिगिनर पे लेकर आओ। दोनों लेग में बहुत आसान है। आप अपनी पिन नहीं चेंज कर सकते, पर्ल स्टार पर्ल, एमराल्ड स्टार एमराल्ड, स्टार प्लेटिनम, हर महीने अपना पिन नहीं चेंज कर सकता, लेकिन अपन ही नीचे जाके 5000 पीबी वाले को ना बिगिनर बनाया जा सकता है अगर आपका फोकस है। और अगर नीचे से एक बिगिनर बनाते हो ना, पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर देगा। उसको स्टार्टर लेकर आओ, उसको ओपनर लेकर आओ। आप देखो बिजनेस के अंदर में कमाल, लेकिन हमारे लीडर कभी भी सोच में निगरानी के साथ अपनी टीम का संचालन नहीं करते, यही कारणों को बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती दोस्तों। इसके ऊपर आप लोग काम करें। नेक्स्ट, अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हो, बड़ी कामयाबी का आपके अंदर भूख है, तो आपको भावी टेक्निकल अचीवर्स, मैंने क्या बोला, भावी टेक्निकल अचीवर्स एवं रॉयल्टी बनने वाले का नाम का लिस्ट तैयार करना। जितने भी आपके टीम के अंदर में भावी टेक्निकल और रॉयल्टी बनने वाले होते हैं ना, मैं अभी कल सोनू शर्मा सर का एक सेशन ज्वाइन किया हूं मेरे दोस्त, 3953 रुपया देके। देखिए, आप कामयाब कब होगे? जब अपने बड़ों से हमेशा सीखने के क्रम में होगे। हमारे लीडर पैसा लगाने में डरते हैं। मैं सच बताऊं, नौकरी में बधा हूं, नहीं तो मैं तो 1-2 महीना लाइव कोर्स अगर 50,000 लाख रुपया देके ज्वाइन करना पड़ता ना, मैं महान लीडरों के कोर्स को ज्वाइन करता। लोग बोलते हैं डीके सर तुम बहुत अच्छा काम करते हो। सच बताऊं, मैं अपने नजरों में भी 10% काम करता हूँ। 90% मैं अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाता। 90% इस इंडस्ट्री का मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाता। मेरे अंदर अभी भी सीखने की चाहत है मेरे दोस्त। मैं बहुत कामयाब लीडर के रूप में पूरे हिंदुस्तान के शीर्ष लीडरों के क्रम में हिंदुस्तान का नेतृत्व करना चाहता हूँ दोस्तों। इसके लिए सीखना पड़ेगा, और जब भी सीखने का क्रम आता है ना, मैं सबसे पहले कूद पड़ता हूँ। चाहे हमारे राकेश सर हो, प्रबोध सर हो, दिगरा सर हो, सुरेश सर हो, ये हमारे जो शीर्ष लीडर हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। मैं कभी भी ये अपने अंदर साबित नहीं करता मैं बहुत जानकार हूँ। मैं एक शिष्य की तरह, एक छोटा शिशु की तरह सीखने के क्रम में होता हूँ दोस्तों। अगर कामयाब बनना ना, तो लीडर ऑलवेज लर्नर। एक लीडर हमेशा सीखने के क्रम में होता है। ये लीडर इज ऑलवेज स्टूडेंट। आप जब तक विद्यार्थी बनकर के नहीं सीखोगे, बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो जो आपके टीम में भावी टेक्निकल रॉयल्टी अचीवर्स हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, उनके सपने को जगाओ, उनको बताओ कि आप कर सकते हो और मैं तुम्हारे पीछे हूं। आप लोग अगर देखते होंगे टेक्निकल बोर्ड रूम में, कोई ऐसा महीना नहीं होता जब डीके सर की टीम से कोई न कोई एक व्यक्ति, कोई न कोई एक साथी टेक्निकल के बोर्ड रूम में ना आ रहा हो। वाई? क्यों? क्योंकि मैं उनके सपनों को जगाता हूं। लोगों के अंदर में ना कामयाबी की भूख है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है, बार बार प्रेरित करना पड़ता है।
अभी देखो 60 साल की उम्र में रेस्पेक्टेड दयाशंकर वर्मा जी 60 साल की उम्र में 9 महीने के अंदर में टेक्निकल क्वालिफाई कर रहे हैं दोस्तों, और वो भी फर्जी 1 रुपए का बिजनेस उनका नहीं है, रियल में जेन्युइन है। और आप देखना सितंबर में वो पर्ल या स्टार पर्ल बनेंगे दोस्तों। उनका सीनियर दीपक गोस्वामी 12 महीने के अंदर में टेक्निकल क्वालिफाई किया दोस्तों। वो अभी इमराल्ड की टारगेट लिया है, इमराल्ड अगर नहीं कर पाएगा स्टार पर्ल 100% गारंटेड है। जुगाड़ से तो एक बार बिजनेस कर सकते हो, प्लानिंग होना चाहिए, पेपर प्लानिंग होना चाहिए, कामयाबी के लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए, आगे बढ़ने की आपकी चाहत होनी चाहिए। और बहुत लीडरों के अंदर में इस चीज की मैं कमी पाता हूं मेरे दोस्त, केवल कथा सुनेंगे, पंजेरी लेंगे और जाके सो जाएंगे। डेली अगर काम करते हो तो कुछ सीखो, और सीख करके उसको जीवन में अपनाओ, इंप्लीमेंट करो। और आप आईने के सामने खड़े होकर के पूछो कि एक बूढ़ा आदमी अगर टेक्निकल कर सकता तो मेरे जैसे जवान आदमी क्या कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर कौन सी कमी है। अगर सीनियर की बात करो तो राकेश शर्मा, शैलेंद्र धिंगरा, प्रमोद गुलाटी, आप सबके सीनियर हैं। कंपनी की बात करो, कंपनी सेम है, जिस स्तर का रूपांतरण यात्रा सबके लिए है, तो मेरे अंदर कौन सी कमी है भाई। अगर सारी कमी है ना, वो हमारे खुद के प्लानिंग के और सोच के ऊपर डिपेंड करता था। मैं बार बार कहता हूं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होता है। लिस्ट तैयार करो, और दोनों साइड से जो लीडर कामयाब बनना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूं। दोनों साइड से 5-5 लोगों को रॉयल्टी और टेक्निकल के लिए चिन्हित करो, एक टारगेट बनाओ यार जिंदगी में। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ा के चल, मंजिल मुझे आज चाहिए नहीं चाहिए कल। कल किसने देखा है। 5-5 रॉयल्टी और 5-5 टेक्निकल का टारगेट बनाओ, जीने का एक पर्पज बनाओ मेरे दोस्त। काम कर रहे हो मरे साहब, कोई टारगेट नहीं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, ये कोई टारगेट होता है। टारगेट जब भी बनाओ मेरे दोस्त ना, अर्जुन की तरह बनाओ कि लक्ष्य भेदना है, छोड़ना नहीं है। तो आप लोग 5-5 लोगों को राज्य टेक्निकल को बनाओ। और टारगेट कैसा होना चाहिए आप लोग नोट करो, टारगेट 3 प्रकार का होना चाहिए। नंबर 1 पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। प्रमोद सर एक बार मेरे घर आए थे, बोले देखिए सर मैं चाहता हूं कि आप जवान दिखो, और आज मेरी जवानी का राज सबको बताना चाहूंगा। वो प्रमोद सर हमारे आइडियल गुरु, पाला सेमिनार उन्हीं का लिया था। फॉलो करता हूं प्रमोद सर, राकेश सर, धिंगरा सर को। तो हमारी पर्सनालिटी में बहुत कुछ परिवर्तन रेस्पेक्टेड प्रमोद सर का रहा दोस्तों। आज जो कुछ भी मैं ना, हमारे इन तीनों गुरुओं की, आदरणीय सुरेश सर की, पाठक की, रमेश का छाप हूं मेरे दोस्त। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अपने गुरुओं का प्रतिबिंब हूं। एक एक गुरु से एक एक चीज सीखा हूं मेरे दोस्त। तो मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम किया, रोज मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, और उस हिसाब से अपने को नेटवर्क मार्केटिंग में स्थापित करता हूँ। आप लोग भी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करो, गोल होना चाहिए। अब पता लगा आगे पीछे सब छज्जा निकाल के घूम रहे हो, क्या पर्सनालिटी है, लोग देख के आपके बारे में क्या सोचेंगे। स्मार्ट बनो, वेट को घटाओ, काम ओरिजिनल है आपके पास, चमत्कारिक प्रोडक्ट। 2 कैप्सूल हमारे राकेश सर कहते हैं सुबह उठ के गुनगुना पानी से लो, देखो ये मेरा पानी आ गया, और ये मेरा देखो गामा ओरिजिनल आ गया, मेरा सेशन जैसे खत्म होगा मेरा गामा ओरिजिनल शुरू हुआ। तो कामयाबी का राज आपके पास है, न्यूट्री चार्ज आपके पास है। प्रोडक्ट सीख लो, न्यूट्री चार्ज मैन, न्यूट्री चार्ज वुमन मेरी बहने ने, भेजो मेगा लो। मैं हर महीने 3 महीना लगातार आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं हमेशा अभी आज तक 55 साल में मैं कभी एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं गया, सिंगल डे एक दिन नहीं गया। मेरी कामयाबी का राज क्या है, मैं अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। मैं डेली मॉर्निंग वॉक करता हूँ, डेली अच्छी वर्ल्ड क्लास का न्यूट्रिशन यूज करता हूँ। और जब भी कोई चीज खाना होता है तो हमारे सुरेश सर एक चीज मुझको बोल करके फोन करके बताते हैं, देखिए सर सेहत पे ध्यान देना। तो मैं कभी भी कोई चीज जब खाता हूँ दोस्तों ना, तो उस चीज के अंदर मैं देखता हूँ क्या इसमें कोई न्यूट्रिशन है, क्या इंग्रेडिएंट्स है,
कल अवधेश ने मुझको बहुत प्रेरित किया कि गुरुजी बहुत सुंदर समोसा बनाता, एक खा लो। हमने कहा मैं छू नहीं सकता, खाने की तो बात छोड़ो, मैं छू नहीं सकता। मेरे सुरेश सर मुझको रोके हुए, मेरे कोच है। मैंने कहा ना मैं अपने एक एक गुरु से एक एक चीज सीखता हूँ। धिंगरा जी ने मुझे जमीन पे बैठ के काम करना सिखाया, प्रमोद सर ने मेरी पर्सनालिटी के ऊपर काम किया, सुरेश सर मेरे हेल्थ के ऊपर काम किया, और राकेश सर मुझे दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ के ऊपर आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं। मुझको हमेशा बोलते हैं कि सर आपका कोर में मैं इंतजार कर रहा हूं, और यही बात मेरी नी चैन को उड़ा लेता मेरे दोस्त। तो पहला काम क्या टारगेट लेना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नोट कर लो, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो बिना पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, जो दिखता वो बिकता है, जो दिखता नहीं उसका दाम नहीं लगता मेरे दोस्त। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, डेली सेविंग करो। जूता जब भी फिल्म में देखे होंगे, हमेशा डायरेक्टर फोकस वाला कार में से जब निकलता है हीरो ना, तो उसके जूते पे लाइट मारता है, फिर धीरे धीरे टोपी तक आता है। तो जूता आपका चमकना चाहिए, सेविंग डेली होना चाहिए। परफ्यूम और मार करके पूरा टीसी सब इतने कलर का परफ्यूम दिया, 7 कलर का मारो, ताकि जिधर जाओ ना दिखो कि कोई हीरो जा रहा है। बनो आप इस इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी हो, ईमान के रोज घर से निकला करो। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करो। दूसरा, हेल्थ का गोल बनाओ कि मैं इस साल इतना फैट को लूज करूंगा, मैं अपनी आइडियल वेट के ऊपर में रहूंगा, मुझे हिंदुस्तान की कोई बीमारी, वर्ल्ड की बीमारी नहीं छू सकती, मैं आइकान अपनी उम्र में दिखूंगा, जिस उम्र में हूं वहां लोगों को लोहा मनाऊंगा। ये तुम्हारा गोल होना चाहिए मित्र। अपनी आइडियल वेट जितनी लंबाई है उसमें से 100 माइनस कर देना, जितना बचा उतना तुम्हारा आपका हमारा वेट होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं 168 सेंटीमीटर का, तो मेरा वेट आइडियल 68 केजी होना चाहिए। अभी थोड़ा बड़ा थोड़ा ज्यादा किया, 4 किलो वेट बढ़ाया हूं मैं। मेरा टाइम खत्म हो गया तो मैं जल्दी से गोल भी खत्म करता हूं अपना, घंटी बज गई है, तो प्लीज 1 मिनट और लूंगा आशीर्वाद को शुरू। तो मैंने कहा हेल्थ का गोल बनाओ। मैं 4 केजी आपको वादा करता हूं, अब मेरा इसको शुरू हो गया है, मैं 4 केजी वेट ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने के अंदर में खत्म कर दूंगा, मैं फिर आइडियल वेट पे आ जाऊंगा। मेरा वेट जब बढ़ता तो मैं काम जाता हूं मेरे दोस्त। आप आइडियल वेट पाए, कोई बीमारी नहीं होगी। और तीसरा जो बनाना ना, पीबी का गोल, पीबी का गोल, एक ही गोल, जुलाई अगस्त सितंबर में 10-20 गामा ओरिजिनल मेरे टीम से कितने किए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। मैं कल जब राकेश सर, प्रमोद सर, धिंगरा सर ऐलान किया तो मैं 10-20 तुरंत गामा ओरिजिनल किया। आज तक अपने गुरुओं की बात को मैं ईश्वर का वाक्य मानता हूँ दोस्तों। मैंने कर दिया, आपने किया क्या? और नहीं किया तो क्या सोच रहे हो? आप अपने टीम का क्या नेतृत्व करोगे? लीडर लीड विथ एग्जाम्पल, प्रमोद सर हमारे बोलते हैं। लीडर अच्छा होता ना जो अपना काम करके, आम बोस नहीं है, लीडर हमेशा करके दिखाता। आप अपना पोस्टर डाल दो ना, आप डाल करके फॉलो करो अपने 10 को लीडर को, वो करे, वो अपने 10 को करे, आपके नीचे सर बाढ़ आ जाएगी पीबी की। ऐसा नायाब उपहार हमको आपको पहली तारीख को मिला है। तो मेरा समय खत्म हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके